गांव ग्वारपुर अपने सादे जीवन और परंपराओं के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहती थी सावित्री देवी, उम्र लगभग 45 साल। लोग उन्हें एक सख्त लेकिन दिल की साफ सास के रूप में जानते थे। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अकेले ही उन्होंने अपने बेटे अमित को बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर शहर में नौकरी लगवाई। अमित की शादी शहर की मशहूर मॉडल रिया से हुई। रिया दिखने में खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और आधुनिक सोच रखती थी। गांव में जब वह बहू बनकर आई तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मॉडल बहू गांव में कैसे रहेगी, इसे तो घूंघट भी नसीब नहीं होगा। लेकिन रिया ने सबको गलत साबित कर दिया। वह साड़ी पहनती, सास के पैर छूती और घर के कामों में हाथ बंटाती। धीरे धीरे गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे। समय ठीक चल रहा था, तभी एक दिन सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। चक्कर आना, कमजोरी, उल्टी सब देखकर रिया घबरा गई। वह सास को शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले गई। जांच के बाद डॉक्टर ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। सावित्री जी प्रेग्नेंट है। रिया और अमित दोनों सन्न रह गए। इस उम्र में गांव में यह बात बाहर गई तो क्या होगा। सावित्री देवी खुद फूट फूट कर रोने लगी। बहू, मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग मुझे चरित्रहीन कहेंगे। रिया ने पहली बार अपनी सास का हाथ मजबूती से पकड़ा। माँ, आप गलत नहीं हैं। ये भगवान की देन है। इसमें शर्म कैसी? अमित भी उलझन में था। गांव की सोच, रिश्तेदारों की बातें, समाज का डर, सब उसके दिमाग में घूम रहा था। कुछ ही दिनों में यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। ताने शुरू हो गए। इस उम्र में बच्चा? बहू शहर की है, जरूर उसी ने सिखाया होगा। सबसे ज्यादा चोट रिया को लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और शांत आवाज में बोली, माँ बनना गुनाह नहीं है। उम्र से नहीं, दिल से माँ बनते हैं। धीरे धीरे कुछ महिलाएं रिया के समर्थन में आने लगी। उन्होंने माना कि गलती समाज की सोच में है, सावित्री देवी में नहीं। रिया खुद सावित्री देवी का पूरा ध्यान रखने लगी। दवाइयाँ, खाना, आराम, सब कुछ। लोग हैरान थे कि एक मॉडल बहू इतनी संस्कारी कैसे हो सकती है। समय बीतता गया। 9 महीने पूरे हुए। एक रात सावित्री देवी को तेज दर्द उठा। रिया उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई। सावित्री देवी ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। रिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने बच्ची को गोद में लेकर कहा, माँ, ये हमारी नहीं, पूरे गांव की सोच बदलेगी। जब सावित्री देवी बच्ची को लेकर गांव लौटी, तो वही लोग जो ताने मारते थे, अब मिठाई लेकर खड़े थे। सबको एहसास हो चुका था कि उन्होंने गलत किया। गांव की पंचायत में पहली बार किसी ने कहा, आज हमें मॉडल बहू से सीखना चाहिए। सावित्री देवी ने सबके सामने रिया को गले लगाया और कहा, अगर ये बहू न होती तो मैं जीते जी मर जाती। यह कहानी सिखाती है कि रिश्ते समाज से बड़े होते हैं। सही और गलत उम्र नहीं, सोच तय करती है। एक समझदार बहू पूरे परिवार और समाज को बदल सकती है।